आज करेंगे बच्चों हम एवरेज का 7 पार्ट। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर देखो 1। किसी क्रिकेट टीम में दो खिलाड़ियों की क्रम से 17 वर्ष और 20 वर्ष है। इनके स्थान पर दो नए खिलाड़ी लेने पर बच्चों कितनी है? 17 और 20। अब कह रहा है कि इनके स्थान पर दो नए खिलाड़ी लेने पर टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत 2 महीने कम हो जाता है। यानी कि बच्चे ये जो खिलाड़ी हैं कितना है, इनकी टोटल एज कितनी होगी? 37 वर्ष। कह रहा है कि इनके स्थान पर जब दो नए खिलाड़ी आ जाते हैं तो औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। तो बच्चों टोटल औसत आयु 11 खिलाड़ियों की कितनी हो जाती है? 2 माह कम। यानी कि टोटल आयु कितनी होगी? 11 दूनी 22 माह कम हो जाती है। तो बच्चों कह रहा है कि तो नए खिलाड़ी की औसत कितनी होगी? तो बच्चों ये देखो ये कैसा करते हैं मैंने। अब हम क्या करेंगे, कितनी कम हो जाती है? 22 माह। तो हम इसमें से 22 घटाएंगे क्योंकि हमारा उसकी पक्का कम होगी तभी तो ये कम हुई है 22 माह। अब देखो बच्चों क्या हुआ, 7 में से दोगे 5, ये है माह। तो बच्चों ऐसे तो हम घटाएंगे कि 7 में से दोगे 5। अब हमें इसे पहले चेंज करना पड़ेगा। तो 37 साल और बच्चों 22 महीने का मतलब क्या हुआ? 1 साल 10 महीने। अब 1 साल और बच्चों यहाँ क्या लिखेंगे हम? 10 महीने। अक्सर हम पे यही गलती होती है पेपर में। अब कैसे करेंगे बच्चों? अब हम इधर कोई कैरी लेंगे। बच्चों कैरी लेंगे तो 1 साल लेंगे और 1 साल में कितने होते हैं? 12 महीने। यानी कि 12 कैरी आया। 12 में से 10 के 2 माह। अब यहाँ बच्चे 36, 36 में से 1 के 35 साल। अब कह रहा है कि औसत ज्ञात करो। ये तो आई दोनों की, दोनों जो नए खिलाड़ी थे उनकी आयु का योग। अब कह रहा है कि इनका औसत कितना होगा। तो बच्चों बटो 2 कर देंगे। अब 2 करेंगे तो कैसा आएगा इसका? तो देखो ये आएगा 17 दूनी 34, 17 सही 1/2 और ये कितना आ जाएगा? 1 माह। अब हम इसे भी चेंज कर लेंगे, ईयर को माह में गुणा 12 करके। तो बच्चों कितना आएगा? 17 साल। ये 2 से 6 बार कटा तो 6 मंथ ये और 1 ये, तो कितने हो गए टोटल? 7 माह। तो बच्चों नए खिलाड़ियों की कितनी है औसत आयु? 17 साल 7 महीने। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो बच्चों, 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु क्रम से 21 वर्ष और 23 वर्ष है। बच्चे 8 पुरुष हैं जिसमें से 2 की है 21 और 23। अगर टोटल का हम योग करें तो कितनी होगी बच्चों? 44 वर्ष। ठीक। कह रहा है कि इनके स्थान पे 2 नए पुरुषों को लेने पर इनकी आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो कह रहा है कि दोनों नए पुरुषों की औसत आयु बच्चों पहले कमी हुई थी तो हम घटा रहे थे। अब बच्चों 2 की कितनी हुई? 2 वर्ष की वृद्धि हुई तो कितना? 16। तो बच्चों 16 आपका ऐड कर देंगे। पिछले क्वेश्चन में क्या था? वो कम कर हो रहा था औसत, अब क्या बढ़ रहा है तो प्लस कर देंगे। तो 6 4 10, 4 5 और 1 6। ये बच्चों दोनों जो नए हैं व्यक्ति उनकी आयु का योग आया है। लेकिन पूछ रहा है कि औसत कितना होगा, तो बटे कितना कर देंगे बच्चों? 2। तो कितना आ जाएगा औसत? 30 वर्ष। नेक्स्ट देखो बच्चों, शादी के समय एक औरत और उसके पति यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों की औसत आयु बटे 2 कितनी दे रखी है बच्चों? 23। तो कुल आयु कितनी हो जाएगी? 46। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। तो बच्चों 5 ऐसा तो है नहीं कि खाली हस्बैंड की 5 बढ़ेगी या वाइफ की, दोनों की 5 वर्ष, 5 वर्ष दोनों की बढ़ी। तो बच्चों कितनी बढ़ी? 10 साल टोटल। तो 6 4 1 5। तो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। तो बच्चों +1 कर देंगे, 57। अब कह रहा है कि अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है? तो अब बच्चों अब परिवार में कितने मेंबर हुए? 3। तो बटे 3 कर देंगे। तो बच्चों कितना आएगा? 3 एकम 3 और 3 3 नाम 27। कितनी आई? 19 वर्ष। नेक्स्ट देखो, 4 भिन्न भिन्न संख्याएं दी गई हैं। इनमें से 3 संख्याओं के औसत में, अब बच्चों हमने मानी 4 संख्या A B C और D। तो कह रहा है कि इनमें से 3 संख्याओं के औसत में चौथी संख्याओं को जोड़ा जाता है। बच्चों जब 3 संख्याओं का औसत होगा कितना होगा? A + B + C
बाई 3 प्लस डी। अगर 3 संख्या को औसत में चौथी संख्या जोड़ी जाती है तो इतना इतना प्राप्त होता है। तो कितना हुआ 36 पहले के लिए। अब कैसे करेंगे बच्चों, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस 3d बराबर इधर ले जाएंगे, 3 छंग 18, 3 3 और 1 10। तो बच्चों इसे अगर हम 4 बना लेंगे, यानी कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस 2d। तो कैसे करेंगे बच्चों इसे, ये कितने हुई 108। ठीक, अब बच्चों देखो इसका शॉर्ट ट्रिक देखो। अब हम क्या करते हैं, जितनी भी संख्या हमें मतलब जोड़ने के बाद प्राप्त हुई है, 36 हुई है देखो, 34 हुई है बच्चों, 30 हुई है और 32 हुई है। 4 होंगे तो टोटल को ऐड कर लेते हैं, 6 4 10 और 2 12, 3 चौक 12 और 1 13 बटे 2 कर लेते हैं बच्चों, तो कितना आया 66। ठीक बच्चों, अब ये 66 जो आया ये आया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का योग। अब बच्चों अगर हम इससे इसमें रखेंगे 66 प्लस 2d बराबर 108, अब इसे इधर को लेकर जाएंगे तो 2d बराबर कैसा आएगा, 8 में से 8 में 6 गए 2, 10 में 6 गए 4, तो d बराबर बच्चों आई 21, यानी कि एक संख्या आई हमारी 21। अब बच्चों इसे ही हम ऐसे शॉर्ट ट्रिक में कर लेंगे। हो क्या रहा है बच्चों, देखो शॉर्ट में करेंगे तो कैसे कर रहे हैं इसे, इसका मतलब ये हो रहा है कि जितनी भी मतलब ये है संख्या, जैसे कि 36 है, पहली संख्या थी जैसे 36। ठीक बच्चों, मल्टीप्लाई 3 माइनस a प्लस बी प्लस सी डी का जितना भी वो आया है योग बटे 2, तभी तो बच्चों ये आई थी 21। ऐसे नेक्स्ट कर लेंगे, जैसे 34 गुणा 3 माइनस 66 बटे 2, तो कितना होगा बच्चों, 3 चौक 12, 3 3 9 और 1 10 माइनस बटे 2, 12 में 6 गए 6, 9 में 6 गए 3 बटे 2, तो कितनी आई 18। बाकी संख्या को बच्चों ऐसे निकाल लेंगे हम, जैसे कि 30 गुणा 3 माइनस 66 बटे 2, फिर नेक्स्ट को भी ऐसे निकाल लेंगे हम, 32 गुणा 3 माइनस 66 बटे 2। तो बच्चों इसका आंसर आएगा, हमारी दो संख्या देखो 18 और 21 किस में आ रही है, इसमें आ रही है, तो ये वाला आंसर होगा इसका। अब देखो नेक्स्ट, 3 प्राकृतिक संख्याओं में यदि किन्हीं दो संख्याओं के औसत तीसरी संख्या को जोड़ा जाए, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस सबका संख्या 3 है। अब बच्चों हमने मानी a b और c, इससे समझो 3 संख्या मानी, तो कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं के औसत के साथ दो संख्याओं का औसत हुआ बच्चों a प्लस बी बाई 2, तीसरी संख्या को जोड़ा जाता है तो क्रम से इतनी इतनी प्राप्त होती है। तो 24 यदि बच्चे b प्लस सी बाई 2 प्लस a करते तो कितनी आ रही थी 20। यदि बच्चों a प्लस सी बाई 2 प्लस बी करते तो बच्चों कितनी आई थी 18। ये क्वेश्चन इसका मतलब ये है बच्चों। और हम इसका वो ट्रिक अपनाएंगे, सबको जोड़ेंगे 24 20 और 18 को जोड़ेंगे 8 4 12 2 4 5 और 1 6 बटे 2 करेंगे बच्चों तो 31। और क्या हो रहा है देखो, इसको देखो हम पहले से अनुमान लगाते हैं कि इसका हो क्या रहा है, हर एक क्वेश्चन में सेम ही होएगा। तो बच्चों a प्लस बी प्लस 2c हो जाएगा बटे 2 बराबर 24। तो इधर इसकी करेंगे कितनी आई बच्चों 48। अब हम इसे ऐसे नहीं बना सकते कि a प्लस बी प्लस सी एक जगह लिख लेंगे प्लस सी बराबर 48। अब ये जो आया है बच्चों ये योग ही तो आया है a प्लस बी प्लस सी का, तो इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ रखेंगे तो 31 प्लस सी बराबर 48। तो बच्चों c बराबर कितना आएगा, 8 में से 1 गए 7, 4 में से 3 गए 1, तो कितनी आई संख्या 17। अब बच्चों देखो अब हम इसे शॉर्टकट में कैसे करेंगे। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, इसका हम करेंगे कि जैसे कि कोई एक संख्या दे रखी है 20 है, तो बच्चों 20 गुणा 2 माइनस 31, तो 20 दूनी 40 में से कितना आएगा 9। अब नेक्स्ट निकालनी हो तो 18 गुणा 2 माइनस 31, 18 दूनी 36, 36 में से 31 गए यानी कि 5। तो बच्चों कितनी संख्या है 9 5 और 17। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सही है। बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।